1 घंटे 20 मिनट का आखिरी वीडियो, 24 पन्ने का वो आखिरी पत्र, अपने 4 साल के बेटे के लिए वो आखिरी गिफ्ट, लेकिन शर्त कि वो बच्चा वो गिफ्ट साल 2038 में खोलेगा। और ये कहानी है अतुल सुबास की। 34 साल का वो लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं है, 34 साल का बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला वो एआई इंजीनियर जो बेंगलुरु में अपनी पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी जी सकता था अगर उसकी पत्नी ने कोशिश की होती तब। लेकिन जिस निकिता सिंघानिया को 2019 में वो मैट्रिमोनियल साइट पर एक मैच के बाद मिलता है, वो सोचता है कि इससे शादी करेंगे, उस लड़की से वो शादी करता है, एक बच्चा होता है, लेकिन उस बच्चे के होने के बाद उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। अतुल सुबास जिसकी कहानी को आज हर न्यूज चैनल दिखा रहा है, हर न्यूज चैनल सुना रहा है, हमने सोचा कि उसके कहानी के उस अनसुने पहलुओं पर एक बार चर्चा किया जाए जिस पर शायद कोई चर्चा नहीं करता, या चर्चा होती है तो 2-4 मिनट की चर्चा के बाद वो तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। अतुल कहता है कि मेरी अस्थियां जो है, उन अस्थियों को, उस राख को कोर्ट के सामने जो नाली होगा उस नाली में बहा देना अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल पाएगा तो। वो भारत देश की राष्ट्रपति को पत्र लिखता है, वो पूरा का पूरा 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाता है, उसमें अपनी एक एक बात को कहता है। और आज आपको हम बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुबास की वो पूरी कहानी सुनाएंगे कि कैसे जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली निकिता सिंघानिया ने उसको बर्बाद कर दिया और अतुल के लिए इंसाफ मांगने वाला कोई आयोग भी अपने देश में नहीं है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और कई दफा लोग जब हंसी मजाक में कहते हैं कि अपने देश में एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, तो हमें भी लगता है और आपको भी लगता है कि यह क्या मजाकिया अंदाज है। लेकिन जब अतुल सुबास जैसी जो कोई कहानी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में यह जरूरी है। अतुल की कहानी को आप जरा ध्यान से सुनिएगा और उस पिता के, उस बेटे के दर्द को जरा आप महसूस कीजिएगा। कहानी की शुरुआत साल 2019 में होती है। अतुल सुबास एआई इंजीनियर के पद पर मौजूदा वक्त में कार्यरत थे बेंगलुरु में। साल 2019 में जो शादी विवाह करने वाला ऑनलाइन वेबसाइट होता है, ऐप होता है, उस पर एक निकिता नाम की लड़की से उनकी मुलाकात होती है। होता क्या है कि जो मैट्रिमोनियल साइट होता है उस पर मैच होता है। मैच मतलब कि हमारे हॉबीज, हम किस प्रकार की लड़की चाहते हैं, और उस आधार पर वो वेबसाइट, वो ऐप हमको किसी लड़की को रिकमेंड करता है या लड़की के पास किसी लड़के को रिकमेंड करता है। निकिता सिंघानिया उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली जो अतुल थे, अतुल सुबास, उसको इसी प्रकार से मिलती है। अब निकिता जब मिलती है तो अतुल और निकिता के बीच बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों की शादी हो जाती है। अतुल अपने वीडियो में, अपने पत्रों में इस बात का जिक्र करते हैं और वो बताते हैं कि जो निकिता सिंघानिया आज कोर्ट में जाकर कहती है कि अतुल ने हमसे दहेज मांगा, इसके कारण शादी के वक्त पर मेरे पिता की मृत्यु हो गई, वो जो निकिता सिंघानिया है खुद कई बार इस बात को कबूल कर चुकी है कि जब मेरे पिता की तबीयत खराब रहने लगी उसी के कारण हम लोगों ने जल्दी शादी की। जो अतुल सुबास हैं वो कहते हैं कि जब उसके पिता को पहले से दिल की बीमारी थी तो मेरे दहेज मांगने के कारण वे बीमार कैसे पड़ गए। अतुल सुबास कहते हैं कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बेवजह कई दर्जन केस किया गया, एक केस हम कैसे भी निपटाते तो दूसरा केस मेरे ऊपर चढ़ जाता। अब इसके बाद अतुल कहते हैं कि जौनपुर के एक जज का वो जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक महिला जज है, उस महिला जज ने 5 लाख रुपए सेटल करने के लिए हमसे मांगा था। अतुल ने कहा कि उस जज के सामने हमने कहा था कि हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, और जज ने हंसते हुए कहा था कि इससे क्या हो जाएगा। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी और मेरी सास जो थी, मेरी पत्नी और मेरे सास, ये दोनों लोग कहते थे कि तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा बाप पैसा देगा, क्योंकि जब पति नहीं रहता तो सब कुछ पत्नी का होता है। अतुल
अपनी कहानी बताते हुए उस आखिरी वीडियो में बताते हैं कि साल 2019 में शादी हुई थी, एक बच्चा हुआ और अब उसी बच्चे के नाम पर हमसे पैसा की उगाही की जा रही थी। वो अपने बच्चे के नाम एक पत्र लिखते हैं, एक पिता का अपने छोटे से बच्चे के लिए आखिरी पत्र। वो कहते हैं कि जब तुम बड़े होगे तो शायद समझ पाओगे कि एक पिता होना क्या होता है। वो अपने बेटे के बारे में कहते हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो हमने सोचा था कि तुम्हारे लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे चलते हमें अपने आप को कुर्बान होना पड़ रहा है। वो पिता अपने आखिरी पत्र में कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ा है, लेकिन वो गिफ्ट साल 2038 में तुम खोलोगे जब तुम बड़े हो जाओगे। अतुल सुभाष जो है वो वीडियो में कहते हैं कि जो मेरी पत्नी है उसके पास क्या मॉरल है हमें पता है। मेरा बच्चा अगर मेरे पेरेंट्स के पास रहेगा वहां पर वो लोग उसका पालन पोषण करेंगे। मेरा छोटा भाई है, बड़ा अच्छा है, अगर वो उसकी जिम्मेदारी लेगा तो वो उसको बढ़िया सीख देगा, वो अच्छे से उसको बड़ा कर पाएगा। अतुल सुभाष अपनी पूरी कहानी को 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में सिमट देते हैं। इसके बाद वो रात को अपने छोटे भाई के पास एक मेल करते हैं। वो मेल में बताते हैं कि अब हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। इसके बाद रात को 3 बजे छोटा भाई जो अतुल के और उसके माता पिता हैं उनके पास फोन करता है। रात को 3 बजे माता पिता को पता चलता है, वो दौड़ते भागते पटना जाते हैं। पटना से किसी भी प्रकार से अरेंजमेंट करके वो बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु जाते जाते शाम हो जाती है और इसके बाद से जब वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा का केवल और केवल शरीर पड़ा हुआ है। यह कहानी अतुल सुभाष की है जो पूरे के पूरे इंटरनेट को हिलाकर जिसने रख दिया है। ये वीडियो, ये पत्र, इसकी एक एक बातें सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं। लोग इस वक्त पर चर्चा कर रहे हैं कि पुरुषों के साथ इस देश में क्या हो रहा है, शायद उसको हमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। जो अतुल सुभाष है वो अपने वीडियो में तमाम डेटा का जिक्र कर रहे हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी थे, वो AI इंजीनियर थे। वो इस बात का जिक्र करते हैं कि तमाम कोर्ट में जो केस महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं वो कितने फर्जी होते हैं, NCRB का डेटा क्या कहता है, वो तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। लेकिन अफसोस देखिए हमारी न्यायपालिका का कि हमारी न्यायपालिका ने अतुल सुभाष को बचाना जायज नहीं समझा, या न्यायपालिका के वश की भी यह बात नहीं थी कि वो अतुल सुभाष को बचा पाए। अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, अतुल सुभाष की सास, ये तमाम लोग इस वक्त पर अपनी सफाई दे रहे हैं। उनके साले अपनी सफाई दे रहे हैं। वो अपनी सास के बारे में कहते हैं कि हमने 20 लाख रुपए दिए थे, सास ने उसको कभी वापस नहीं किया। वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के नाम पर 40,000 रुपया प्रति महीना दे रहे थे। कोर्ट में उनके लिए 40,000 रुपए प्रति महीना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। वो अपनी पत्नी को 40,000 दे रहे थे, लेकिन अब 80,000 रुपए की डिमांड थी। 1 करोड़ रुपए में केस सेटल करने की बात हुई थी, जो अब निकिता सिंघानिया उनकी पत्नी 3 करोड़ रुपए में सेटल करने के लिए कह रही थी। जो अतुल हैं उनके माता पिता कहते हैं कि मेरा बेटा 40 बार से ज्यादा जौनपुर गया, जौनपुर उसको 40 बार से ज्यादा बार दौड़ाया गया। उसने कभी पता नहीं लगने दिया कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन वो इतने अंदर से टूट चुका था कि उसने अपने आप को खत्म करना सही समझा। यह कहानी जब हमने पढ़ी तो हमारे शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया। यह सोचकर कि सोचिए वो इंसान कितना मजबूर होगा, वो इंसान किस कदर अपने जीवन के जाल में फंस चुका होगा कि उसने तमाम चीजों को छोड़कर, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी नौकरी, एक अपने अच्छे जीवन को जो वो भविष्य में जी सकता था, उन तमाम चीजों को छोड़कर अपने आप को खत्म करना जरूरी समझा। और वो अपने वीडियो में कहते हैं अतुल सुभाष कि कम से कम मेरी मां, मेरे पिता और मेरे भाई को छोड़ दो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मामला जो दर्ज हुआ है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो सारे फर्जी हैं। अतुल सुभाष कि जो पिता है वो अपने छोटे बेटे के बारे में कहते हैं, मतलब अतुल के भाई के बारे में, कि वो अपनी भाभी से कई बार मिला भी नहीं है, वो 1 आध बार मिला है।
शादी के बाद वो बेंगलुरु चली गई। बेंगलुरु में फिर उसकी मां आ गई, मतलब कि पत्नी की मां। इसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए। लेकिन हमारे छोटे बेटे के ऊपर भी उसने एफआईआर कराया, मामला दर्ज कराया। पूरे के पूरे परिवार पर 20 से 25 केस दर्ज करा दिए गए। बाकी अतुल सुभाष की कहानी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। समस्तीपुर का वो लड़का तो अब नहीं है, लेकिन समस्तीपुर के उस लड़के के आखिरी वीडियो, आखिरी पत्र की बड़ी चर्चा है। हमने सोचा कि पूरी कहानी सुनाई जाए। और सबसे अंत में अब कुछ महत्वपूर्ण बात ये कि वाकई में हर साल जब कोर्ट को मालूम है, तमाम सरकारी मशीनरी जो है उनको मालूम है कि हर साल दहेज का जो केस होता है उसमें से मैक्सिमम केस फर्जी होते हैं। तो दहेज का, उत्पीड़न का जब कोई केस आता है तो गंभीरता पूर्वक उसको जांच करने के पहले मेंटेनेंस के नाम पर किसी भी पुरुष का प्रताड़ना क्यों शुरू हो जाता है? आखिरकार हमारी न्यायपालिका उसको रोक पाने में असक्षम क्यों है? बाकी हमने अपनी बात रखी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।